यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष कला ज्योग्राफी पेपर प्रैक्टिकल के टॉपिक माध्यिका के अंदर ही आज अपन अध्ययन करेंगे। माध्यिका में पिछले वीडियो में आपने जो देखा था कि यानी माध्यिका किसे कहते हैं और माध्यिका को जो ज्ञात करने के जैसे व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के अंतर्गत आपने पिछला वीडियो देखा है। अतः यानी माध्यिका जो है, आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। माध्यिका यानी कोई भी जो समंक श्रेणी होती है, उस समंक श्रेणी को व्यवस्थित क्रम से आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो उस श्रेणी के मध्य में जो बिंदु होता है, उस मध्य में जो बिंदु होता है उसी को अपन माध्यिका मूल्य या मीडियन कहते हैं। तो पिछले वीडियो में अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज एंड खंडित श्रेणी के अंतर्गत अपन ने माध्यिका मूल्य को ज्ञात करने का जो सूत्र था और किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो अपन ने देखा था। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे जो आपको विदित होगा और ज्ञात है, यानी जो सूत्र जो है वो क्या है, m बराबर n+1 बटा 2वां पद जो था वो सूत्र था। और आज अपन देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में खंडित श्रेणी में भी यही सूत्र था। केवल इसमें अंतर यह था कि इसमें CF ज्ञात की जाती हैं और CF को ज्ञात करने के पश्चात जो भी n सूत्र में मान रखने के बाद n जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का योग होता है। और फ्रीक्वेंसी के योग में यानी जो उसको n माना जाता है और n+1 बटा 2वां पद, और जो 2वां जो पद जो आता है n+1 बटा 2वां जो पद आता है वो जिस संचयी आवृत्ति में पहली बार समाहित होता है उसको माध्यिका मूल्य कहा जाता है, जो वैल्यू होती है। अब अपन आज देखेंगे सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत माध्यिका मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो सतत श्रेणी का मतलब ये हुआ है कि इसमें जो मूल्य जो दिए हुए होते हैं या x जो दिया हुआ होता है वो क्या होता है, वर्गांतर के रूप में होता है सामान्यतः। यानी जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या फिर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या 30 से 40 और 40 से 50। अर्थात किसी भी ऐसे वर्गांतर के रूप में कंटिन्यूस इसे दिया हुआ होता है x, तो उसको अपन जो वर्गांतर जो होते हैं उस x को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, वर्गांतर में से ही x निकलता है। यानी वर्गांतर जो होता है उस वर्गांतर में अपन क्या करते हैं, यानी उच्चतम यानी जो उसका वर्गांतर का जो निम्नतम जो मान होता है वो और उच्चतम जो मान होता है उसको दोनों को जोड़ करके x ज्ञात करते हैं। यानी वर्गांतर के अंदर जो मध्य मान जो होता है उस मिड वैल्यू को ज्ञात किया जाता है और वही क्या होता है, x होता है। एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। यानी अविच्छिन्न श्रेणी के में माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे यानी संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है और उसके पश्चात m जो होता है, इसमें सूत्र में थोड़ा सा अंतर है। यानी अविच्छिन्न श्रेणी में या कंटिन्यूस सीरीज में यानी m बराबर होता है n बटा 2वां पद। यानी उसमें खंडित और व्यक्तिगत श्रेणी में +1 था n में और इसमें +1 नहीं है, ये अपने को ज्ञात रखना है। यानी इसमें जो सूत्र है वो है m बराबर n बटा 2 जो सूत्र होता है और उसमें +1 करना पड़ता है। तो ये इसमें सूत्र में काफ़ी अंतर है, तो ये ध्यान रखना है। कंटिन्यूस सीरीज आ जाए तो +1 नहीं करना है। यानी n बटा 2 सूत्र के द्वारा माध्यिका वर्गांतर यानी मीडियन क्लास इंटरवल निर्धारित करते हैं। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि अखंडित श्रेणी में माध्यिका वर्गांतर की क्रम संख्या ज्ञात करने के लिए m बराबर जो होता है n बटा 2 सूत्र प्रयोग करते हैं, न कि m बराबर
n+1/2 सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी इसमें जो सूत्र में जो है +1 नहीं है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, यानी ये अपने को ध्यान रखना है। यानी सूत्र ये रहेगा, और ये जो सूत्र है वो क्या था, व्यक्तिगत और +1 वाला जो है वो क्या है, व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, यानी यहाँ शुरुआत में ही गलती ना हो जाए। तो क्रम संख्या ज्ञात हो जाने पर यह देखा जाता है कि वह संख्या किस संचयी आवृत्ति में प्रथम बार सम्मिलित हुई है, और जिस संचयी आवृत्ति में, यानी वैसा जैसे अपन ने खंडित श्रेणी में किया था, बस आगे लगभग वैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी आगे कुछ अंतर है। वो क्या है, यानी किस संचयी आवृत्ति में प्रथम बार सम्मिलित हुई है, और जिस संचयी आवृत्ति में यह प्रथम बार सम्मिलित पाई जाती हैं, उसी संचयी आवृत्ति का जो वर्गांतर जो होता है वो मध्य का वर्गांतर होगा। और मध्य का मूल्य ज्ञात करने का लिए जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ये जो है अपने को ध्यान रखना है। ये एक बार और मैं बता देता हूँ, यानी n/2 जो पद होता है वो प्रथम बार जिस संचयी आवृत्ति में आता है, और जो उस संचयी आवृत्ति के सामने जो वर्गांतर है, वो वर्गांतर जो होता है वो क्या होता है, मध्य का वर्गांतर होता है। और मध्य का वर्गांतर जैसे ही आ जाता है तो उसके बाद में जो है अपन क्या करते हैं, सूत्र जो प्रयोग करते हैं वो होता है m बराबर l प्लस I/f कोष्टक के अंतर्गत m-c। तो अब सबसे पहले जो है इस सूत्र में l क्या है, I क्या है, और f क्या है, और m क्या है, और ये c क्या है, तो इसको अपने को भली बात से समझना है। बिना ये समझे अपन सूत्र में मान नहीं रख पाएंगे, गलत रखेंगे तो यानी अपना मध्य का मूल्य भी गलत ही आएगा। अतः अपन सबसे पहले देखेंगे, जहाँ m का जो अर्थ होता है वो मीडियन यानी मध्य का मूल्य होता है, और l का अर्थ जो होता है वो मध्य का वर्गांतर की निम्न सीमा, यानी मध्य का जो वर्गांतर है उस मध्य का वर्गांतर की जो निम्न सीमा जो होती है, उस निम्न सीमा को अपन देखते हैं। तो वो जो है मध्य का वर्गांतर होता है। तो मध्य का वर्गांतर जो है वो क्या होता है, अपना निम्न सीमा होती है। जैसे अपन बात करें, मध्य का वर्गांतर माना कि 10 से 20 आया, तो 10 जो है वो पहले जो संख्या 10 से 20, तो यानी 10 जो है वो क्या है, l हुआ। और I का मतलब होता है, I का जो अर्थ है वो है मध्य का वर्गांतर का विस्तार, यानी जैसे मध्य का वर्गांतर 10 से 20 है, इसका मतलब 10 और 20 के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 10 है, अर्थात I क्या हो गया, 10 हो गया। यानी उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा निकाल देते हैं तो वो क्या आ जाता है, I आ जाता है। उसके बाद में अपन देखें तो I के पश्चात जो है वो है F का अर्थ होता है मध्य का वर्गांतर की आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी को अपन F मानते हैं। यानी ये जो मध्य का वर्गांतर जो है उसके ठीक सामने जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उसी को F कहा जाता है, या F का मान उसमें रखना है वो जो है। अब है स्मॉल m का जो अर्थ होता है वो मध्य का वर्गांतर का जो क्रमांक जो है n/2 जो मान आया था वो, तथा C का जो अर्थ है वो होता है मध्य का जो वर्गांतर की जो संचयी जो आवृत्ति है, उस संचयी आवृत्ति के जो मध्य का वर्गांतर से पहले जो भी संचयी आवृत्ति होती हैं, उस मध्य का वर्गांतर के पहले, ध्यान रखना है आपको, एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ, मध्य का वर्गांतर से पहले जो संचयी आवृत्ति होती हैं उसको क्या कहते हैं, C कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये जो मान जैसे आ जाता है, उस मान के बाद में अपन क्या करते हैं, इसमें सूत्र में मान रख लेते हैं, और फिर अपन
सवाल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख लेते हैं। पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित सारणी में 200 प्रक्षेपण केंद्रों की वार्षिक वर्षा यानी सेंटीमीटर में दी गई है और जिसका क्या ज्ञात करना है अपने को, माध्य का ज्ञात करना है या मीडियन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दे रखा है वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में और प्रक्षेपण केंद्रों की संख्या जो है वो कितनी है, टोटल 200 है। ये जो टोटल अपन करेंगे तो ये आपको, तो सबसे पहले जैसे वार्षिक वर्षा किस में दे रखी है, सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो वर्गांतर दे रखा है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। अब जो प्रक्षेपण जो केंद्र जो है, प्रक्षेपण केंद्र की से जो संख्या है, 0 से 10 के सामने जो है वो है 16, फिर 10 से 20 के सामने है 60 और 20 से 30 के सामने जो प्रक्षेपण जो केंद्र जो की जो संख्या है वो है 80 और 30 से 40 के सामने है 24 और 40 से 50 के जो बीच जो प्रक्षेपण जो केंद्र हैं वो है वार्षिक वर्षा वाले, वो है 20 यानी 20। अब इन सभी को जो प्रक्षेपण जो केंद्र है उनको जोड़ेंगे अपन तो वो कितने होंगे, टोटल जो 200 हैं, जो ये आपके सवाल में दिया हुआ है। तो अब जो है अपन सबसे पहले क्या करेंगे, n ज्ञात करेंगे। ठीक है, सूत्र में मान रखेंगे अपन। तो सूत्र में मान रखेंगे तो n ज्ञात करेंगे। तो n ज्ञात करेंगे तो n ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो है इसको अपन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है n ज्ञात तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें क्या करेंगे, प्रक्षेपण जो केंद्र है वो कितने हैं, n बराबर अपने 200 है और 200 में जो है अपन 2 का भाग देंगे। ठीक है, 200 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो वो जो है अपना क्या आ जाएगा, प्रक्षेपण केंद्र आ जाएगा। तो यानी प्रक्षेपण केंद्र के अंदर क्या है, 2 का भाग देंगे तो वो क्या, m आ जाएगा, सॉरी। तो यानी m बराबर सूत्र जो आपको पहले विदित कर ही दिया गया है, यानी n/2 जो वर्गांतर है वो, तो यानी m बराबर मध्य का वर्गांतर क्रम की संख्या आएगी, तो यानी 200/2 बराबर 100वां वर्गांतर। अब जो है 100वां जो वर्गांतर है वो अपना आ गया। अब 100वां वर्गांतर कहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले जो है अपन क्या है, इसकी संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। जैसे खंडित श्रेणी में अपन ने संचयी आवृत्ति ज्ञात की थी, उसी तरह से इसमें भी संचयी आवृत्ति को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो संचयी आवृत्ति जैसे प्रथम जो है संचयी आवृत्ति यानी CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो प्रथम जो आवृत्ति है वो कि वो इस संचयी आवृत्ति के पहले वाले जो फर्स्ट में लिख देते हैं इसको, यानी जैसे यहाँ पे 16 दे रखी हैं तो इस 16 को क्या करेंगे अपन यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में 16 के अंतर जो उसकी 16 के बाद में जो अगली जो आवृत्ति 60 है वो 16 के अंदर जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी अपने अगली जो संचयी आवृत्ति वो 76। फिर उसके बाद में जो 76 आया उस 76 के अंदर, ये जो 76 है उस 76 के अंदर जो अगली जो ये जो अपनी जो आवृत्ति हैं 60 के बाद 80, तो 80 उसमें 76 में जोड़ेंगे तो वो अपनी जो अगली संचयी आवृत्ति आ जाएगी 156। और फिर 156 के अंदर जो है अगली जो संचयी आवृत्ति वो 24 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा अपना 180। फिर 180 के अंदर जो लास्ट जो अपनी आवृत्ति है 20 यानी 20 वो जोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे अपने 200। ठीक है, इस प्रकार से ये अपनी लास्ट अंतिम संचयी आवृत्ति और n की जो वैल्यू है वो दोनों क्या होगी, समान होगी। समान नहीं है इसका अर्थ ये हुआ या तो आपने n का यानी फ्रीक्वेंसी को जो है जोड़ने में मिस्टेक की या फिर संचयी आवृत्ति को कहीं न कहीं आपने मिस्टेक किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी दोनों ये संचयी आवृत्ति का अंतिम मूल्य और n जो है वो हमेशा समान आता है। अब जो है यहाँ पे अपने ये n जो 100वां जो वर्गांतर ज्ञात किया, वो जो 100वां जो वर्गांतर जो है वो मध्य का वर्गांतर आया, जो किस संचयी आवृत्ति में आता है प्रथम बार, उसके सामने जो भी वर्गांतर है वो यानी 100वां जो आप इसमें देख सकते हो, यानी ये जो 100वां जो है प्रथम बार की संचयी आवृत्ति में आ रहा है
156 में आ रहा है। तो 156 में आ रहा है, इसका मतलब 20 से जो 30 जो वर्गांतर है वो क्या आ गया अपना मध्य का वर्गांतर आया। क्या आया? मध्य का वर्गांतर। अब जो है मध्य का वर्गांतर जैसे ही आ जाता है, उस मध्य का वर्गांतर के पश्चात जो है अपन इसको देखेंगे कि मध्य का वर्गांतर जो आ गया उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यानी ये जो है अपन देखेंगे कि मध्य का वर्गांतर जैसे ही आ जाता है उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, जो सूत्र आपको पहले विदित कर दिया गया है। ठीक है, तो सूत्र जो है वो सूत्र जैसे ही अपन यहाँ लिखेंगे, सूत्र जो है अपना क्या है, m बराबर l प्लस आई बटा एफ छोटा कोष्टक m माइनस सी। ठीक है, यानी ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। m क्या है, l क्या है, ये आपको पहले ही विदित कर दिया गया है। तो अब जो है इस सवाल के आधार पे अपन देखें तो यहाँ पे जो है m, ये यहाँ पे आपने सवाल में पहले लिख देना है ताकि अपन वैल्यू निकालते समय यानी मान रखते समय यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो जैसे मध्य का वर्गांतर अपना क्या आया था, 20 से 30 आया है। तो 20 से 30 जो आया है, तो 20 से 30 जो मध्य का वर्गांतर आया है, तो 20 के जो सम इधर जो है यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, ये l लिख देंगे। फिर इसके सामने जो मध्य का वर्गांतर की जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, f हो जाएगी। और इस मध्य का वर्गांतर से ठीक ऊपर जो पहले जो संचयी आवृत्ति आई है वो क्या हो जाएगी, अपनी c हो जाएगी। ठीक है, और i जो है वो क्या है, 20 और 30 वाला जो वर्गांतर है, तो इसमें जो है यानी मध्य का वर्गांतर की उच्च सीमा माइनस मध्य का वर्गांतर की निम्न सीमा करेंगे तो वो आता है 10, यानी 30 माइनस 20 बराबर 10। तो ये मध्य का वर्गांतर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन जैसे ही आ जाता है उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, यानी ये सूत्र में मान रख लेंगे। ठीक है, जैसे m बराबर क्या हो गया अपना 20 प्लस आई बराबर आ गया था अपना 10, तो 10/80 और m क्या है अपना, यानी उसके ऊपर वाली जो यानी m बराबर जो है वो क्या है, n/2 जो पद था वो क्या था, 100 था। ठीक है, तो 100 माइनस 76, यानी जो c का मान 76 है। ठीक है, अब जो है इसमें अपन आगे सोल्व करेंगे तो 20 प्लस यानी 10 जो है वो f जो है। ठीक है, n2 जो है यहाँ पे इन्होंने 100 माइनस ये 76 किया। ठीक है, तो कितना आया, 24 आ गया, और बटा क्या होगी था 80, यानी फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति। अब इसको जो है सोल्व करेंगे तो ये जो आ जाएगा अपना, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, अतः आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है, 10 को 24 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 240, और 240 के अंदर जो है 80 का भाग देंगे, तो 80 का भाग देंगे 240 में। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 8 का जो भाग जो है अपन इसमें किस में करेंगे, यानी देंगे 24 में, तो आएगा 3, और 3 के जो है आ गया, यानी 20 प्लस 3 आएगा, और 20 प्लस 3 करेंगे तो ये क्या आ गया, 23 आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो मध्य का जो वर्षा जो है, यानी वो कितने आ गई, मध्य का जो वर्षा है वो कितनी आई, 23। यानी उपरोक्त सूत्र के कुछ संकेताक्षरों का जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऊपर जो 15 जो सारणी आपको संबंधित मूल्यों का जो कोष्टक में आपको लिख दिया गया है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, यदि अखंडित श्रेणी के वर्गांतर समावेशी में हो तो मध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है, समावेशी वर्गांतरों को अपवर्जी यानी इसमें जो समाहित नहीं हो वैसे वर्गांतरों में बदल लेना चाहिए, और शेष सभी जो क्रियाएं जो हैं वो उपरोक्त उदाहरण के द्वारा जो समझाई गई हैं उसी के अनुसार अपन करते हैं। ठीक है, तो ये जो आज अपन ने देख लिया कि मध्य का वर्गांतर किस प्रकार से अविच्छिन्न या कंटिन्यूस सीरीज के अंतर ज्ञात किया जाता है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कर देता हूँ। जैसे वर्गांतर जो है कंटिन्यूस सीरीज में क्या है, यानी जैसे 0 से 5 यानी, या
100 से 200, 200 से 300 या 300 से 400, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 0 से 10 या 10 से 20 ही हो। यानी वो क्या है, इसे वर्गांतरों के रूप में दिए हुए होते हैं और उसके सामने जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो सबसे पहले अपन जो सूत्र हैं जो है इसमें क्या है अपना m बराबर n/2 व वर्गांतर। ये जैसे ही वर्गांतर आता है तो वो कौन से संचय आवृत्ति में आ रहा है, ठीक है। तो उसके जो सामने जो यानी जो CF वाला जो जिस संचय आवृत्ति में आ रहा है उसके सामने जो वर्गांतर है वही क्या है मध्य का वर्गांतर आ जाता है। यानी इसमें इस सवाल में क्या है 200 था n, तो 200 में 2 का भाग दिया 100 आया। तो 100 जो है वर्गांतर पहली बार क्या है इसमें 156 वाली संचय आवृत्ति में प्रथम बार समाहित हो रहा है। तो अतः 20 से 30 वाला इसमें क्या है मध्य का वर्गांतर आया। मध्य का वर्गांतर जैसे आ जाता है उसके बाद में अपने ये जो दूसरा जो सूत्र है अपना m बराबर l प्लस आई बटा f m माइनस सी, ये समाल कोष्टक के अंदर। तो इसमें मान रख देंगे और मान रखने के बाद में अपना क्या है m ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये ज्ञात हो गया। अतः आपको इसको अच्छे से 5-8 जो आपको कोई भी सवाल आप अपने मन से लिख करके मध्य का मूल्य ज्ञात करने का आपको अभ्यास करना है, ताकि आपका ये एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। तो इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। इसमें सूत्र जो प्रथम जो m जो है n/2 है, इसमें +1 नहीं करना है, वो खंडित श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हैं। उसके बाद में ये दूसरा जो सूत्र है m बराबर l प्लस आई बटा f और छोटे कोष्टक के अंदर m माइनस सी है, ठीक है। आई क्या है ये क्या है, तो इसको आपको अच्छे से समझा दिया गया है और मान रखने के बाद में ये m ज्ञात हो जाएगा। धन्यवाद। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है।